Hello guys, this is Anant Arya from Anant Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Alan Akash Bansal classes and Career Point. And today we are going to start a new chapter, that is quadratic equation. Before going to the quadratic equation, we are going to at first study about the topic, that is polynomial equation. We will see the brief introduction of this polynomial equation. So an equation in the form of f of x या इसको y is equals to f of x, मतलब y is a function of x, means that f of x is equals to a naught x का पावर n plus a1 x का पावर n minus 1, ऐसे चलते चलते लास्ट में a का पावर 0 और a टू दी बस यहाँ पे n इक्वल्स टू 0. इस ये जो फॉर्म जो लिखे हैं हम, ये होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन का फॉर्म होता है, विच इज इक्वल्स टू 0, जहां पर ए नॉट, ये जो लिखे ए नॉट a1 a2 टू द an तक, ये सब क्या है, एक रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड n बिलोंग्स टू, ये जो n लिखे है ये बिलोंग्स टू होल नंबर, दैट इज द पॉजिटिव इंटीजर. यानी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो आप बोल रहे हो रियल नंबर. हाँ, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको रियल नंबर बोल रहा है. ये इसी को, ये जो इक्वेशन बताया इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन. उसके बाद नीचे है इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. अगर ये जो कोई लिखा हुआ है, कोई इसको इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर ये जो इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कोई इक्वेशन लिखा है, जैसे यहाँ पे ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए, ये कोई n पावर, तो ये जो n 4 3 2 1, तो यहाँ पर f of x is a polynomial of degree n, it is called the polynomial equation of n degree. ये n डिग्री का ये polynomial equation हुआ. तो ये कितना डिग्री हुआ जो एग्जांपल नीचे है यहाँ पे, तो ये देखा जाता है हाईएस्ट पावर से, यहाँ पर भी बताया हाईएस्ट पावर इसमें क्या है 4, मतलब इसका कितना रूट्स होगा, 4 रूट्स होगा. तो ax का पावर 4, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है 4 है. तो ये जो है हाईएस्ट डिग्री अगर 4 होता है उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ डिग्री इज 4. और एक होता है क्यूबिक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है 3 होता है, उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं. जैसे द रूट ऑफ एनी इक्वेशन इज डिसाइडेड बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ एन. इफ वी वांट टू प्रिडिक्ट द रूट ऑफ एनी इक्वेशन वी हैव टू सी द हाईएस्ट पावर. सो हियर लाइक it has highest power 4, so it has 4 root, and in this equation this is a quadratic equation which we are going to study after discussing this topic. This here is ax square plus bx plus c. Here the highest power is 2, so it has 2 root, that is alpha and beta. The highest power is 2, therefore there is 2 root, and we see root as 0 also. So this is about all about the polynomial equation. Now we will study about the equation and identity. What is the actual difference between the equation and identity? See, identity is an expression which is true for all value of variable. ये जो आइडेंटिटी होता है ये एक एक्सप्रेशन होता है जो हर एक वैल्यू, हर एक वेरिएबल के लिए ट्रू होता है. लेकिन जो इक्वेशन होता है ये एक एक्सप्रेशन होता है जो ट्रू होता है एक फिक्स वैल्यू के लिए. इसको समझते हैं एग्जांपल से. तो अब समझते हैं यहाँ पर इक्वेशन और आइडेंटिटी के डिफरेंस और समझते क्या होता है. तो अगर एक्सप्रेशन, इफ एन एक्सप्रेशन इज ऑफ डिग्री n, देन इट विल हैव n रूट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड. लाइक इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द मैक्सिमम पावर ऑफ और डिग्री इज 2, so it has total 2 roots, and in cubic equation it has 3 roots. So if it has more than n root, like एक एक्सप्रेशन है जिसका है ना डिग्री n है, हाईएस्ट डिग्री मान लेते हैं 2 है, तो उसका मिनिमम, उसका जो वैल्यू, टोटल वैल्यू है, उसका जो टोटल x का वैल्यू होगा वो 2 आएगा. अगर इफ इट हैज मोर देन n रूट, अगर उसके पास n से ज़्यादा रूट्स है, देन द इक्वेशन विल रिप्रेजेंट एन आइडेंटिटी. वो इक्वेशन नहीं बन के बजाय आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, विच विल होल्ड ओनली इफ ऑल कोफिशिएंट आर 0 साइमल्टेनियसली. और वो अगर होल्ड करेगा, अगर वो आइडेंटिटी होगा, मतलब उसका ये है कि उसका जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर, या जैसे एक एग्जांपल अभी बताया, उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0 के बराबर होगा. जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
ये एक इक्वेशन है, क्योंकि ये इसका एक फिक्स वैल्यू है, दो फिक्स वैल्यू है। ये इसका जो n है दैट इज द हाईएस्ट डिग्री is 2, so it has two roots or two zeros, is an equation in one variable as it has satisfied by only two specific value, that is x equals to 2 and x equals to 3. And but if we see this value and this expression, it is an identity, as this is an identity as it is satisfied by all real value of x, it is satisfied by all real value of x. सो अब हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से और क्लैरिफाई होगा आइडेंटिटी और इक्वेशन का डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है इस टाइप से, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ये सब कोफिशिएंट दिया हुआ है। इस ये क्वेश्चन में कह दिया है कि ये एक आइडेंटिटी है, तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ के बताओ। अगर आइडेंटिटी दिया है तो यहाँ पर एक पॉइंट बताए थे, it will hold an identity only if all the coefficient are zero simultaneously. इसका इस इक्वेशन का हर एक कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो होल्ड करेगा। तो ए मान लेते ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सबको अगर हम जीरो की इक्वलाइज कर देते तो यहाँ पे मेरा के का वैल्यू आ जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज तो आप लोगों को आता ही होगा। तो k माइनस 1 इंटू के माइनस 2, तो यहाँ पे k का दो वैल्यू आया 1 एंड 2। यहाँ पर b दैट इज ये वाला, इसका x का कोफिशिएंट ये है, इसका क्या क्या वैल्यू आएगा, एक 1 एंड 4, और c है और उसका आएगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5, इसका दो रूट आएगा 1 और 5। अब हम लोग k का वैल्यू जानना है, तो इन तीनों का जो कॉमन होगा वो होगा k का वैल्यू, दैट इज इन तीनों में कॉमन 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ k. So now we are going to see the next variety of the polynomial, that is biquadratic polynomial. The biquadratic polynomial is that polynomial whose highest degree is 4, means that it has total 4 roots. As I have already told, the maximum degree which is given like in this equation, the maximum degree is 4. So it has 4 root, it will have 4 root. Okay. Now let the 4 roots be alpha, beta, gamma and delta. Let the 4 roots is alpha, beta, gamma and delta. So S1, that is alpha, the sum of all the roots, alpha plus beta plus gamma plus delta, is equals to minus b upon a. That is the coefficient of x cube in the negative form by the coefficient of x ka power 4. So it is the sum of it is also called S1, that is the sum of all the roots, is equals to minus b by a. Now the next thing is S2, which is the alpha beta plus beta gamma, alpha beta plus beta gamma plus alpha delta plus beta delta. ये कैसे हुआ है? See, पहले अल्फा बीटा लिया गया, आफ्टर दैट बीटा गामा, अल्फा डेल्टा बीटा गामा, मतलब ये ट्वाइस करके लिया गया है। अब यहाँ पे ट्रिपलेट करके लिया गया है, यहाँ पर ट्रिपलेट करके लिया गया, और लास्ट में S4 को कहा गया है सबका मल्टीपल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। तो ये वैल्यू बस याद रखना है, क्वेश्चन जिसे सॉल्व करने के लिए आता है क्वेश्चन। सो S2 इज इक्वल टू C अपॉन A, means it is the multiple of the two root plus another multiple of the two root like this, and S3 is it is in the form of triplet, and S4 is in the form, it is multiplied alpha, beta, gamma and delta. It is equals to E upon A, that is E upon A is S4, and S2 here is C upon A, that is C upon A, and S3 is minus D upon A. It will be more clarified by solving one question. Here it is given a biquadratic polynomial 2x का power 4, 3x cube plus 6x square plus 7x minus 8 equals to 0. Here alpha, beta and gamma and delta are the zeros, or 0 is also called the root of the polynomial. So here we have to find S1, S2, S3 and S4. So solution of this will be S1. Here S1 will be equals to, that is alpha plus beta plus gamma plus delta, means it is the sum of root. We will also discuss this all about thing in quadratic equation. So it will, the value of this is minus b upon a, that is the coefficient of x cube
that is minus 3 upon the coefficient of x4, that is 2. So minus plus, that will be equals to 3 by 2. Now come to the second one, that is S2. The value of S2 will be S2, here value of S2 C upon A. C means that C means it is the coefficient of x square, that is 6 upon A. A is 2, so the value will be 3. And S3 will be equals to that is in the form of triplet of the polynomial minus d upon A. So minus d, it will be the coefficient of x, that is 7 upon 2. So S3 will be 7 upon 2, and the value of S4 will be, that is the multiplication of all the root, product of all the root, alpha into beta into gamma into delta, that is equals to E upon A. E upon A means minus 8 upon 2. Minus 8 upon 2, that is minus 4. So this is all about, we have solved one question now, and it is one more thing. Is second point about the biquadratic polynomial is, if alpha, beta, gamma and delta are the zeros of the biquadratic polynomial, as you are well aware about it, fx is equals to a into x minus alpha into x minus beta into x minus alpha gamma into x minus beta, means that these are the factors. This all are the factor. ये इस फॉर्म में लिखा जाता है. ये a इज द लीडिंग कोफिशिएंट. यहाँ पर a को हम लोग क्या बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे. लीडिंग कोफिशिएंट. ठीक है. अब ये कैसे, इसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो उससे और समझ में आएगा कि यहाँ पे एक्स और S1 यूज कर, S1 S2, ये जो S1 बताया ये S1 है, S2 है, S3 S4 है. ये फॉर्म हुआ. एक और जैसे ये फॉर्म बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ये फॉर्म है, उसी टाइप से एक ये वाला भी फॉर्म होता है, ये फॉर्म भी होता है, एक ये फॉर्म भी होता है. सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन biquadratic polynomial, as I have discussed the theory of this biquadratic polynomial. So now see a numerical or question. Write a biquadratic polynomial equation whose zero are 1, 2, 3 and 4. If the value of the polynomial is 20 and x is equals to 5. So यहाँ पर zeros, that is the roots of the polynomial, that is biquadratic polynomial is given. So as I have told, the form f of x is equals to a x का power 4 minus s1 x cube plus s2 x square minus s3 x plus s4. ऐसा सेम हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका भी s1 s2 s3 s4, जैसे इसका टर्म हम s1 s2 s3 के टर्म में बताए, वैसे सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बताएंगे. ये टर्म है. अब यहाँ पर हमको चारों रूट दे दिया, मतलब हमको यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा दे दिया है. तो हम यहाँ पर S1, S2 और S3, S4 का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले. लेकिन एक चीज मिसिंग है, अल्फा, सॉरी द लीडिंग कोफिशिएंट, दैट इज a. टू फाइंड द लीडिंग कोफिशिएंट देयर इज अ हिंट गिवन, दैट इज इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 20, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 20 कब है? जब x का वैल्यू 5 रखेंगे, तब यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा. टाइम कम करने के लिए मैंने पहले ही पूरा सॉल्व कर चुका. सो S1 का वैल्यू यहाँ 10 निकाले हैं, ये सब बता दिया गया है, पहले ही मैंने बता दिया है. S2 का वैल्यू 35, S3 50, S4 24. तो यहाँ पर यहाँ पे जो S1 है ये 10 पुट कर दिए, यहाँ पर S2 दैट इज 35 ये पुट कर दिए, S3 50 और S4 24. ये जो हम बताया है ये आप याद कर सकते हैं, मतलब ये याद करने का. ऐसे सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दैट इज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग ए इक्वेशन. ये इक्वेशन बनाने में बहुत मदद करता है. अब यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है, यही है मेरा, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए. सो एफ अगर इस फंक्शन में, ये गिवन फंक्शन में, इस गिवन फंक्शन में हम अगर 5 पुट कर दे तो उसका वैल्यू 20 आएगा. तो वहां से मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट क्या आएगा? 20 इज इक्वल्स टू 24 a. ओके, तो यहाँ पर 20 इज इक्वल्स टू 24 है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास? द वैल्यू ऑफ a हियर इज 20 by 24, दैट इज 5/6. एंड बाय पुटिंग द वैल्यू, दैट इज हेंस f of x will be a, that is 5/6 into x का पावर 4. तो ये लास्ट में मेरे पास आ जाएगा यहाँ
This is the quadratic, this is the biquadratic polynomial, राइट है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हम लोग को कहा गया था। तो ये पूरा हो गया क्वेश्चन। तो ये समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। यहाँ पर हम लोगों को एक बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन फॉर्म करना था। तो S1 S2 S3 S4 सो हम लोग को उसका हिंट दे दिया अल्फा बीटा का, हम लोग निकाल के उसके बाद हमको ए चाहिए था, दैट इज द लीडिंग कोफिशिएंट वाज नॉट गिवन इन क्वेश्चन बट हिंट इज गिवन टू फाइंड ए। हिंट से हम ए का वैल्यू निकाल के, ए का वैल्यू क्या आया था 5/6 पुट करके हम लोग का ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। So in the next lecture we will discuss about the cubic polynomial and quadratic polynomial. So thank you for today and thank you, and press on the bell icon for the latest update.